Assalamualaikum student and welcome to Without English Language 4. So this is 41 class and I will teach you what articles are, all types of articles. So let's start the video. If you are new to the channel, then subscribe to the channel and click on the bell icon. All my new videos will be easily accessible. Let's start the videos. Okay, first of all, articles. An article is a word that's come before a noun. Articles are used to find out the people or thing. ठीक है, आर्टिकल एक ऐसा लफ्ज है जो पहले आता है एक इसम में, मज़ामीन में, लोगों या चीज़ों की निशानदेही करने के लिए हमारे साथ इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, यूज होते हैं आर्टिकल्स। सो स्टूडेंट, आर्टिकल्स की डेफिनेशन हमारे पास रीड करते हैं। First of all, an article is word that modifies a noun and indicates its types and preference in a sentence. It is a type of event that helps to clarify the meaning of a noun and show its relationship to the rest of the sentence. ठीक है, सो ये जो हमारे पास आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल वो लफ्ज है जो इसम में दर्ज करता है और इसकी किस्म और जुमलों में हवाले की निशानदेही करता है। ठीक है, हमारे पास इसके लिए यूज होता है। एक किस्म का हमारे पास लाइन होता है जो इसम के मायने को वाज़ेह करने में मदद करता है और शो करता है, बेहतरीन जुमलों से हमें ताल्लुक रखता है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास टाइप्स हम देखते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, सो इसकी हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है, लेकिन 2 टाइप्स हमारे पास मेन होती है। पहले हम 2 मेन टाइप्स देखेंगे, देन फिर हम थर्ड टाइप देखेंगे, तो हमारे पास होती है थर्ड टाइप। ठीक है, ओके, आर्टिकल की 3 इकसाम होती है। देयर आर 2 टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टाइप है, डिफाइंड आर्टिकल है। डेफिनेशन रीड करते हैं। दे इज द डिफाइंड आर्टिकल व्हिच रेफर्स टू अ स्पेसिफिक प्रीवियसली मेंशन्ड और ऑलरेडी नो नाउन। ठीक है, एग्जांपल है, फिर मैं से आपको डिफाइन करती हूँ। सिंगल टू देखिए, आई एम रीडिंग द बुक यू रेकमेंडेड। हियर द रेफर टू अ स्पेसिफिक बुक ऑलरेडी मेंशन और नाउन। ठीक है, तो हमारे पास जो ये दी है, ये मैंने आपको बताया, ये हमारे पास स्पेसिफिक चीज के लिए, खास चीज के लिए यूज होता है। अब ये हमारे पास आर्टिकल में है। ठीक है, तो डिफाइंड आर्टिकल से मुराद है दी। ठीक है, वो कदर मकसूद है, पहले से हमारे पास जिक्र है या मालूम है किसी चीज का, जैसे हमारे पास यहाँ है, आई एम रीडिंग द बुक यू रिकमेंडेड। ठीक है, तो ये पहले से मालूम है, ये बात, इसका जिक्र पहले हो चुका है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर तुमने जो किताब तजवीज़ की है पढ़ने के लिए, जहाँ तुम्हें से मुराद एक खास किताब है जिसका पहले से जिक्र किया जाता। सो हमारे पास जो भी खास हमारे पास उसके लिए यूज हो रहा है। ठीक है, बुक के लिए हमारे पास यूज हो रहा है। तो आर्टिकल हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास होते हैं कि जो किसी खास चीज, मज़ामीन या लोगों से हमारे पास पहले दी का यूज होता है। ठीक है, आर्टिकल का यूज होता है। आर्टिकल हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमारे पास दी है। ठीक है, ओके, राइट सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट, हमारे पास सेकंड टाइप है, जो मेन टाइप में हमारे पास आती है, इनडेफिनिट आर्टिकल है। ठीक है, तो डेफिनेशन रीड करते हैं। आ एंड आर indefinite article which refer to non-specific noun or noun that has not been previously mentioned. ठीक है, ओके, हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखते हैं, फिर इसे आप एग्जाम्पल की एग्जाम्पल है हमारे पास, आई नीड अ बुक। ठीक है, हेयर आ refers to any book, not a specific one. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखते हैं, एग्जाम्पल हमारे पास शीज एंड एंगर। ठीक है, हेयर एंड रेफर्स टू एनी एंगर। ठीक है, नॉट अ स्पेसिफिक वन। सो हमारे पास ये एग्जाम्पल है और ये डेफिनेशन है हमारे पास। ओके स्टूडेंट, अब जो ये हमारे पास एन है, ये हमने गैर इसम का हवाला देते हैं। ठीक है, एक इसम में
जिसका पहले जिक्र नहीं किया है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास डेफिनेशन है इससे हमें पता चलता है कि जो एन है हमारे पास तो हमारा मखसूस गैर उसी का हवाला देता है। ठीक है, हमारे पास नॉन स्पेसिफिक होता है तो जब पहले हमारे पास जिक्र ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल हमें बता रहा है कि ए से मुराद है जरूरत से यहाँ किताब है ना मखसूस। ठीक है, यहाँ पे किताब है जो कि नीड है। ठीक है, ए हमारे पास यूज हो रहा है, ये हमारा इसलिए हमारा आर्टिकल कॉलम यूज हो रहा है आई मीन ठीक है, सो यस ए रेफर टू एनी बुक। ठीक है, ए ने हमें रेफर कर रहा है एनी बुक के लिए, कोई भी बुक के लिए स्पेसिफिक नहीं है वो, एनी वन। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट अंतर है वो इस तरह से है कि ये जो हमारे पास एंगल है यहाँ एक से मुराद कोई एंगल है। ठीक है, कोई एंगल है। ठीक है, here and हमारे पास रेफर टू एनी एंगल नॉट अ स्पेसिफिक मीनिंग। ठीक है, एंड हमारा क्या रेफर्स कर रहा है, हमें एनी एंगल के लिए कर रहा है। ठीक है, एंड ठीक है, शी एन एंगल। ठीक है, एंड एंगल रेफर में कर रहा है एनी एंगल नॉट स्पेसिफिक मीनिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हमारा आर्टिकल बनाता है। ठीक, इसी तरीके से हमारे पास एक और टाइप होती है, ये हमारी दो मेन टाइप्स होती हैं जिसके हमारे पास आर्टिकल वर्ड थे, डी था खासी, उसके लिए ए था हमारे पास। ठीक है, जो कि हमारे ए और एन है हमारे पास, ए और एन है हमारे पास। यहाँ जो हमारे पास यूज हो रहा है, हमारे पास यूज हो रहा है नॉन स्पेसिफिक नाउन के लिए। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास नेक्स्ट हमारी टाइप है, ये हमारी दो मेन टाइप थी। थर्ड हमारे पास है जीरो आर्टिकल। ठीक है, तो जीरो आर्टिकल क्या होते हैं, जीरो आर्टिकल की डेफिनेशन है वो रीड करते हैं। जीरो आर्टिकल की डेफिनेशन रीड करते हैं, इन सम केसेस नॉट आर्टिकल्स इज यूज्ड व्हिच इज कॉल्ड द जीरो आर्टिकल। द इज ऑफ्टन द केसेस विद प्लूरल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और नाउन्स that are not specific। ठीक है, तो ये जो हमारे पास जीरो आर्टिकल्स होते हैं ये हमारे पास कहाँ कहाँ हमें यूज नहीं करने चाहिए, कहाँ हम कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे हमारे पास 6 या 7 हमारे पॉइंट होते हैं, वहाँ हम हमारे पास ये एंड द और हमारे पास ये आर्टिकल्स होते हैं, इनका हमें यूज नहीं करना होता है। वो कौन से पॉइंट होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। वो हमारे पास पॉइंट होते हैं, फर्स्ट होता है हमारे पास जो हमारे पास अनकाउंटेबल हमारा नाउन होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हेयर, शुगर, वाटर और पेट्रोल वगैरह ये सारी चीजें हमारे पास होती हैं जो हम काउंट नहीं कर सकते, वो उस जगह पर हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, देन सेकंड होता है हमारे पास मोस्ट हमारे पास इम्पोर्टेंट होता है ये 6-7 जो हमारी पॉइंट होते हैं, और इसके अलावा हम किसी और जगह पर इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे पास जो ये 6-7 पॉइंट है यहाँ हम इनका यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन, सेकंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड थर्ड हमारे पास पीपल एंड प्लेसेस। ठीक है, ओवर हमारे पास लैंग्वेजेस में हम इनका यूज नहीं करेंगे। द लैंग्वेज इस तरह से करके किसी हम लैंग्वेज का नाम नहीं करेंगे, द यूज नहीं करेंगे। ठीक है, और हमारे पास जो आर्टिकल है वो हम इनमें यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अकेडमी जो हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट होते हैं, हम सब्जेक्ट के लिए भी स्पेसिफिक हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं, जो भी चीजें होती हैं उसमें भी दा का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, डेज में मंथ में हम दा का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, दा का हम आर्टिकल्स का यानी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, एंड गेम्स एंड स्पोर्ट में हम इनका यूज नहीं करेंगे, अक्सर हम ये मिस्टेक करते हैं तो हम इस तरह से इनका यूज नहीं करेंगे। ठीक है, मूवमेंट एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि बाय एयर जा रहे हैं, बाय बस जा रहे हैं, इस तरह से हम बाय का यूज करते हैं, लेकिन हम द बस द एयर इस तरह से हम यूज नहीं करेंगे, द एयरपोर्ट द एरोप्लेन इस तरह से हम यूज नहीं करेंगे इस चीज का। ठीक है, हम बाय यूज करते हैं और हम इसमें आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ये 7 हमारे पास पॉइंट थे जहाँ हम बिल्कुल इन चीज का यूज नहीं करेंगे, आर्टिकल्स हम यूज नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जीरो आर्टिकल के एग्जाम्पल भी हम देखते हैं।
दो आर्टिकल के हमारे पास एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल में वो देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास आई लव डॉग, ठीक है। सो नो आर्टिकल इज यूज विद द प्लूरल नाउन। सेम जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम यहाँ यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो डॉग हमारे पास आगे हमारे पास कोई भी हमारा आर्टिकल यूज नहीं होता, ठीक है। ये हमारे पास नॉन आर्टिकल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास में एग्जाम्पल है हैप्पीनेस इज अ जॉय, ठीक है। तो यहाँ भी हमारे पास आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास नोट है नो आर्टिकल इज यूज विद द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। हैप्पीनेस, एंगर, ठीक है। क्योंकि सब मैंने आपको नाउन की हमारे पास जो वीडियो है उसकी ऑल टाइप्स में मैंने आपको बताया है कि हमारे पास कौन सी टाइप्स होती हैं नाउन की, ठीक है। हमारे पास काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हमारे पास फुल नाउन कौन कौन सी होती है, सब मैंने आपको बताई है। नहीं देखी तो जाकर वॉच करें, ठीक है। Okay, so in this was our class. In the next class, I will take you step by step to form the weak sentences. First of all, present simple, past simple, and future simple. Then, perfect and continuous tenses. I will teach you detail how to make weak sentences. So please like the video and please let me know you have liked my. And if you have any question regarding our previous class, please comment. Can definitely ask and share this video as much as possible so that it can reach more people helpful. So subscribe now and join our community of English language learners from around the world. Let's learn and grow together. So share new video upload regularly. So stay tuned and keep giving me your support. Thank you for watching. Allah Hafiz.